वक्त का पहिया सफलता के बहुत निकट है। आज हम एक ऐसे रेलगाड़ी को समझने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम सफलता के शीर्ष मुकाम को पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज बात हो रही है शनि देव की। 15 नवंबर सन 2024 को शनि देव अपने वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। ये तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन शनि देव अब हमें बचे हुए इनके कार्यकाल का 5 महीना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और परिवर्तनकारी स्थिति तक पहुंचा जाएगा। इस बात को भी अब आप समझिएगा। क्या कारण है कि शनि देव को हमने रेलगाड़ी कहा, क्या कारण है कि इनका प्रतिफल कई गुना अधिक प्राप्त होगा, इन सब बारीकियों को ही हम समझने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप शनि को समझने जा रहे हैं तो आप धैर्यतापूर्वक इस कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि धैर्य का दूसरा नाम शनि है। सिर्फ हमारे अंदर यदि वो धैर्य की भावना आ गई तो समझिए शनि को हमने एक्टिवेट कर रखा है। इसके पॉजिटिव परिणाम को प्राप्त करना ही होगा। 2.5 वर्ष का कार्यकाल होता है शनि देव का। सभी ग्रहों का साइकिल बहुत कम होता है, लेकिन शनि देव के पास जो इनका प्रभाव है वो 2.5 साल का होता है, और इसी कारण से ये अपना प्रभाव अच्छा हो या बुरा हो सबसे अधिक प्रदान करते हैं इन्हीं 2.5 वर्षों में। अब शनि देव का जो प्रारंभ हुआ था 17 जनवरी सन 2023 को हुआ था। उस समय हम जिस रेलगाड़ी पर हम सवार थे वो यहाँ पर था, अर्थात जनवरी सन 2023। रेलगाड़ी को जोड़ा जाता है शनि से। लंबी दूरी को यदि देखना हो तो उसे भी जोड़ा जाता है शनि से। परंतु ये शनि सिर्फ रेलगाड़ी ही नहीं, बल्कि उन रेलगाड़ियों में जो पैसेंजर ट्रेन है, जो जनता ट्रेन है, वो शनि के अंतर्गत आता है, क्योंकि वही सबसे धीरे स्लो चलने वाला पैसेंजर ट्रेन है, जो हमको सफलता या हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में विलंब तो करता है लेकिन पहुंचा ही जाता है। कई प्रकार के तकलीफें भी हमको उस पैसेंजर ट्रेन में प्राप्त होता है, लेकिन यही पैसेंजर ट्रेन शनि को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनका कार्यकाल, इनका साइकिल 2.5 साल का होता है। रातों रात करोड़पति अरबपति बनाने का साम्राज्य यदि किसी ग्रह के पास है तो वो राहु के पास है। एक रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह हैं अपना समय पूरा लेंगे, और इसी हिसाब से जहां आपके जन्म कुंडली में भी शनि हो, देख लीजिए उस स्थान को, आपको उस स्थान से जुड़े हुए कुछ पीड़ाएं प्राप्त हुई होंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि देव आपको स्थिर रूप से लंबे अवधि तक उस स्थान का आपको शुभ दिला पाए या सुख दिला पाए। शनि यही तो है शनिदेव, धैर्य का दूसरा नाम शनिदेव है। अर्थात अब समय तो व्यतीत हो गए, आज हम खड़े हैं यहाँ पर जहाँ हमारी रेलगाड़ी पहुँची हुई है। बचा हुआ हमारा मंजिल है यहाँ पर, अर्थात 29 मार्च 2025 को ये शनिदेव अपने अंतिम गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बीच में जिनका स्टेशन आया, अर्थात उनको अपना काम सिद्ध हो गया, वो उतर चुके हैं। लेकिन अभी हम भी यदि सवार हैं, यदि हमारे भाग्य का सपोर्ट हमको 100% नहीं मिल रहा है, तो अब बचे हुए 5 महीना सबसे अधिक प्रभावी होगा। आप ऐसा जानिएगा इस शनि के प्रभाव को। अब क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा एक चंचल है, ये मन को बार बार आपको समझाना पड़ेगा कि भाई क्यों अब अच्छा परिणाम देंगे। इनके मुख्य कारण को समझिए। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 15 नवंबर को, तो शनि देव ऑलरेडी 18 डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं। अब ये 19 डिग्री की ओर आगे बढ़ चुके हैं। मतलब अब ये अपने वास्तविक जो स्वरूप शनि का है उस स्वरूप पर आए हैं। प्रौढ़ अवस्था कहा गया है शनि को, वृद्धावस्था से शनि को जोड़ा जाता है। और जो ये जिस समय पर ये प्रौढ़ावस्था होता है, इसका आयु होता है 40 से लेकर के 60 साल तक। इसी कारण से सबसे अधिक आप देखेंगे उन व्यक्तियों के जीवन में जो 40 से लेकर के 60 साल की अवस्था में हैं, सबसे ज़्यादा इस समय पर पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक जिम्मेदारियां और साथ ही साथ अपने कैरियर को ऊंचाई तक ले जाने की जिम्मेदारियां भी निहित होती है। अर्थात ये समय शनि के आधिपत्य में आता है। इस हिसाब से भी शनि अभी अनुकूल प्रभाव देंगे, ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये होगा कि शनिदेव विलंब जितना करना था कर लिए, अब भाई इनके जाने का समय है। कोई हमारे घर से जाता है तो जाते जाते वो व्यक्ति हमको कुछ बच्चे जब उनके सामने होते हैं तो कुछ पैसे दे करके या कुछ उपहार दे करके वो व्यक्ति घर से बाहर जाता है। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव मिथुन राशि के सबसे बड़े योग कारक हैं, और इस समय पर आपके भाग्य के स्वामी भाग्य भाव पर ही प्रतिष्ठित हैं। इसलिए इनका परिणाम अगले 5 महीने तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि
शनि है नवम भाव पर। नवम भाव है भाग्य का। बहुत से लोगों का भाग्योन्नति हो चुका है, फिर भी यदि कुछ कमी रह गई है महादशा, अंतरदशा या अन्य कारणों से, तो शनिदेव बाध्य हैं हमारे भाग्य को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। ये एक ऐसा समय है जो पिछले 2 साल से आप फेस कर रहे हैं। जैसे कि नवम भाव आपके संस्कृति, आपके कल्चर का होता है, आपके ज्ञान का होता है। नवम भाव वो स्थान है जो आपको धार्मिक यात्राओं से जोड़ता है। इस समय पर सबसे ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज आप बटोर पाएंगे, यही शनिदेव का प्रभाव है। और इसके शुभ प्रभाव में अभिवृद्धि देखने के लिए कोई बड़े भाग्य का सपोर्ट मिलना, कोई काम नहीं बन पा रहा है, अचानक से वहां भाग्य आपका साथ देता है, आपका कार्य वहां से बन जाता है। शनि के पास जो इनकी दृष्टि है, वहां से जुड़े हुए जो परिणाम हैं, इनके एकादश भाव पर दृष्टि है लाभ स्थान पर। जितना मैंने काम किया है, जितना मैंने अपना मेहनत लगाया है, उसके अनुरूप मुझे सफलता देखने को नहीं मिल रही है, तो अब शनिदेव चूंकि 5 महीने का कार्यकाल शेष है, हमको लाभ भाव के अवसर मिलेंगे, अर्थात लाभ भाव की संभावना सबसे ज्यादा निकल के आएगी। अब लाभ का संबंध मात्र एक धन लाभ से ही नहीं, लाभ का संबंध मेरी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। मैंने जो इच्छा किया है, मैंने जो सपने देखे हैं अपने जीवन के लिए, उन सपनों को पूर्ण करने का ये समय है। शनि के पास जो दृष्टि है, इनकी 7वीं दृष्टि, वो सीधे आ रही है तीसरे घर पर। तीसरा घर वो स्थान हो गया जो आपके संघर्षों का प्रतिफल है। भाई, एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, कितना मेहनत किया है, उसी के अनुरूप उसे फल की प्राप्ति होती है। और इसी कारण से शनिदेव इस समय पर बाध्य हैं आपके संघर्षों के प्रतिफल दिलाने के लिए। इस समय पर कुछ यात्राएं भी पिछले 2 सालों से हमने अपने जीवन पर देखा, अब उन यात्राओं का परिणाम मिलेगा, क्योंकि ये पैसेंजर गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंचने जा रही है। शनि के पास जो दृष्टि है, वो दृष्टि पड़ी है 6ठे भाव पर। अब 6ठा भाव है आपके नौकरी का। अब जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, वो सब 6ठे भाव से देखने को मिलता है। शनि जैसे ग्रह जो इनकी 10वीं दृष्टि है, काल पुरुष की कुंडली में 10वीं दृष्टि, 10वां स्थान शनि के पास मौजूद है। इसी हिसाब से कई लोगों ने अपने इस समय पर अपने कार्य क्षेत्र पर कोई न कोई परिवर्तन जरूर देखा होगा, चाहे वो अच्छे के लिए हो या फिर बुरे के लिए हो। लेकिन अब शनिदेव चूंकि अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हैं, हमको अगले 5 महीने में एक मनोनुकूल हमें जॉब मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। कोई कर्जे चल रहे हैं पहले से, क्योंकि कर्जे भाव पर शनिदेव हैं, इस 5 महीने में उस कर्जे से मुक्ति का कोई न कोई अवसर निकाल करके देते हैं। कोई रोग बना हुआ है शरीर में, स्वास्थ्य में परेशानी है, शनिदेव हमारे साथ में खड़े हैं। इस समय पर भी हम शनिदेव हमारे रोग और परेशानी, हमारे शत्रु, इन सबसे मुक्ति होने का इतना अहम समय चल रहा है, जिसको हम लाभान्वित कर सकते हैं अपने जीवन के लिए। इसका लाभ उठा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। शनिदेव का यही प्रभाव है, विलंब करते हैं, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता हमको प्रदान न करे। शास्त्र कहता है कि स्थान हानि करे जीवा, अर्थात जो गुरु होते हैं जहां बैठते हैं वहां स्थान की हानि करते हैं। लेकिन कहा गया है स्थान वृद्धि करे शनि, अर्थात शनि जहां बैठेंगे वहां स्थान की वृद्धि ही करेंगे। अपनी जन्म कुंडली को भी आप देख सकते हैं, और आज आपके भाग्य भाव पर शनिदेव बैठे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाग्य या किस्मत आपका साथ न दे। उम्मीद है आज आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और मिथुन राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।